अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। मींस हमने ये इक्वेशन हमें गिवन है, इससे की हेल्प से हमने क्या करना है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो और यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आप सबको आती है। सबसे पहले हम इसमें से एल वो क्या कह रहे हैं, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, कि x+3 और x-2 ये दोनों इसके फैक्टर हैं। आप इसकी हेल्प से क्या करें, इसमें l और m की वैल्यू फाइंड करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, सबसे पहले क्या कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल x3, उसके साथ 1 है, देन x2, ओके x2 ही आना चाहिए, और उसके साथ क्या है 4, वो लिख लिया हमने। देन हमारे पास लोएस्ट x2 के बाद x, ओके 2l, उसका कोफिशिएंट हमने लिख लिया। देन लास्ट कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास m हमने लिख ली। पहले वो क्या कह रहे हैं, x+3 b इसका फैक्टर और x-2 b इसका फैक्टर है। पहले हम x+3 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर x-2 के साथ भी सॉल्व कर लेंगे। x = -3, यहां से x की वैल्यू आ गई, पुट करते हैं -3 एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास एज इट इज नीचे कॉपी हो जाती है, हमने कर ली। देन -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, ये रिजल्ट आ गया। 4 -3 हमारे पास 1 बन गया। देन -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, ये वैल्यू आ गई। -3 को हमने इधर कॉपी कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व करें, 2l -3 बन गया जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अब हमने -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हम सेपरेट कर लेते हैं। -3 × 2l, -3 3 2 6, -6l बन गया। देन -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9 बन गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। इसको भी हम कॉपी कर देते हैं, -6l +9। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। m और कोई भी नहीं है, एज इट इज आ गया m -6l +9, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ये फर्स्ट वैल्यू x-3 के साथ हमारे पास सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, x-2 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर का मीन क्या है, इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। हमने उसके इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करना है। सेकंड x-2 = 0 है, x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम 2 के साथ भी इसकी सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज लिखी 1 4 2l एंड m, जो हमारे पास इसकी वैल्यू वही, क्योंकि ये दोनों इसी एक इक्वेशन के फैक्टर हैं, तो हम इसी एक इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। और x की वैल्यू क्या है, 2, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 + 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, नेक्स्ट वैल्यू के साथ अब हमने करना है सिंथेटिक डिवीजन में 12, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 2l + 12। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2l + 12 के साथ, सेपरेट कर लेते हैं हम ताकि मिस्टेक ना हो। 2 2 4l + 12 2 24, इसको हमने इधर कॉपी कर दिया, 4l + 24। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे हमने वो करने हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, m वाली और कोई वैल्यू नहीं है, m एज इट इज लिख दिया, +4l + 24, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया। ये दोनों फैक्टर थे, हमने इन दोनों की सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड कर लिए हैं। अब हम दोनों के रिमाइंडर लिख लेते हैं। m- फैक्टर है, मीन का रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। हमने इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, m + 4l + 24 = 0, इसको भी पुट कर दिया। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन जब भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो और हमने दो चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड करते हैं। इक्वेशंस आ गई हैं, पहले हमारे पास इक्वेशंस नहीं थी, हमने सिंथेटिक डिवीजन से इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब इसको फर्दर हम किससे सॉल्व करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मैं कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, m - 6l, वेरिएबल को एक ही तरफ रहने दिया, कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव कर दिया। सिमिलरली वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें भी हमने यही किया, m + 4l = -24, ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 3, इसको इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं 4।
अब अगर देखें मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी m माइनस एम, दूसरी का मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। 3 and 4, थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, m माइनस 6l इज इक्वल टू -9 एंड m प्लस 4l इज इक्वल टू -24। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होते हैं, इसका प्लस था माइनस हो गया, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, ये रिजल्ट आ गया, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हो गया, हमारे पास +1। अब देखिए -m प्लस m कैंसिल, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -6l माइनस 4l इज इक्वल टू -10l इज इक्वल टू 24 माइनस 9 16, 24 माइनस 9 नो सॉरी 15, 14 में से 9 5 यस 15 हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड करके किसी भी इक्वेशन में पुट करके m को सॉल्व कर लेंगे। l इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -10, ये आंसर आ गया। अगर 5 के टेबल के साथ कैंसिल करो तो l इज इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास l की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम ये l की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में थर्ड में या फोर्थ में पुट करके m को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ इसको। फोर्थ इक्वेशन पुट l इज इक्वल टू -3/2, उन दो इक्वेशन में पुट करनी है जिनको हमने लेके सिंप्लीफाई किया होगा। इन इक्वेशन नंबर 4 m एज इट इज प्लस 4 इंटू l -3/2 इज इक्वल टू -24 एज इट इज, बाकी वैल्यू सारी एज इट इज आ गई। m प्लस 2 1 2 2 3 2 6 -6 आएगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू -24 रिजल्ट आ गया हमारे पास। m को अगर हम इधर से फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, -24, इस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा था, m इज इक्वल टू -18, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने l और m दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड करी, सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन से हमने इक्वेशंस फाइंड की और इक्वेशंस की हेल्प से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, वो भी हमारे पास सेम इसी का ही पार्ट है। उसमें भी हमने क्या करना है, l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1 आर द फैक्टर ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3lx स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू हमने इसमें से क्या करना है, l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं जैसे लास्ट टाइम किया था। फर्स्ट फैक्टर किया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसकी हेल्प से हम पहले सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व किया हमने, हाईएस्ट पॉलिनोमियल 1, x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, देन x स्क्वायर, देन x, देन 6, मतलब सारा अरेंज है, हमें किसी की भी वैल्यू 0 पुट नहीं करनी पड़ेगी। -3l सेकंड वैल्यू, थर्ड 2m, फोर्थ कांस्टेंट 6, और किसके साथ डिवाइड करना है, 1 के साथ। फर्स्ट वाली वैल्यू आपको बताया था एज इट इज कॉपी हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3l माइनस 3l प्लस 1 बन गया। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखें हमारे पास m वाली और कोई वैल्यू नहीं है, 2m माइनस 3l प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि m वाला वेरिएबल और कोई भी नहीं है, वो एज इट इज इधर हमने लिख दिया। अब फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं मैं, 2m माइनस 3l प्लस m, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जिसके साथ। अब देखें 2m एज इट इज माइनस 3l एज इट इज प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7, 1 प्लस 6 7 बन गई, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड सिंथेटिक डिवीजन भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड फैक्टर हमारे पास कौन सा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1 फैक्टर आ गया हमारे पास -1। अब इसके मुताबिक भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 एज इट इज, -3l सेकंड वैल्यू, 2m थर्ड वैल्यू एंड 6 उसी का ही फैक्टर है, हमने लिख लिया। -1 के साथ करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी। 1 सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा -3l -1। देन -1 के साथ इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3l। इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि मिस्टेक के चांसेस ना हो। -3l -1 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3l माइनस माइनस +1। जब हमने इसको लिखा क्या रिजल्ट आ गया 3l +1। अब इसको हमने सॉल्व करना है, देखें 2m + 3l + 1 क्योंकि सेम वेरिएबल कोई आ ही नहीं रहे जिनको हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। +1 बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। -3l किसको सॉल्व करना था हमने, नेक्स्ट वाली वैल्यू को। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, मींस जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या रिजल्ट आ गया -2m -3l -1। अब देखें अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, -2m एज इट इज, -3l एज इट इज और -1 + 6 हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा +5 = 0, जो कि हम अभी यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखें दोनों हमने सॉल्व कर लिए। रिमाइंडर्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं क्योंकि वो क्या कह रहे हैं फैक्टर हैं। इसके फैक्टर कौन से होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दी हमने और सेकंड इसको इक्वेशन 2 बोल दिया हमने। अब पहले मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1 और उसको सॉल्व कर लेता हूँ, देन मैं इक्वेशन 2 ले लूंगा और उसको फर्दर सॉल्व कर लूंगा। इक्वेशन 1 लिया और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, 2m -3l = -7। कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए और इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 3। सिमिलरली मैंने ली फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 4 हमारे पास जनरेट होगी। इक्वेशन 2 लिया हमने, इसमें भी कांस्टेंट दूसरी तरफ ले गए, -2m -3l = -5। अब देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास m वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और l की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास यही होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ मल्टीप्लिकेशन करके हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उसकी हेल्प से दूसरी कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है 2m -3l = -7 और फोर्थ क्या है हमारे पास -2m -3l = -5। ऐड कर रहे हैं, इट्स मीन साइन चेंज नहीं होंगे। +2m -2m कैंसिल, -3 -3 -6l -7 -5 -12, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। देन l की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 6 2 मींस l का हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 आ गया। अब ये l वाली वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में थर्ड में या फोर्थ में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्थ में पुट कर लेते हैं। पुट l = 2 इन इक्वेशन 4, -2m एज इट इज, -3 इंटू l किसके इक्वल है 2 के और -5 एज इट इज, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -2m -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 = -5। m की वैल्यू फाइंड करनी है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, -2m इस तरफ माइनस हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -5 + 6 1 के इक्वल होता है हमारे पास। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होके -1/2 बन जाएगा। इट्स मीन हमारे पास l की वैल्यू 2 आ गई और m की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसमें l और m दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी और फैक्टर हमें दिए थे। हमने सिंपल सिंथेटिक डिवीजन से दोनों को सॉल्व किया और वैल्यूज फाइंड कर ली। अगर आपकी इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।